हरे कृष्ण दोस्तों, आज का टॉपिक है वर्चुअल एस्टेट क्रिएशन। मैं दीपेंद्र गिरावानी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का शेयरिंग सेशन है 1198 और टॉपिक है वर्चुअल एस्टेट क्रिएशन। सबसे और इसका जो आज पार्ट है वो फिफ्थ पार्ट है। आज में हमने 4 पार्ट में क्या देखा उसका छोटा सा रिकैप करूँगा। सबसे पहले पार्ट में हमने देखा था कि इंडिया में आजकल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ज़्यादा करके रियल एस्टेट में होता है, गोल्ड में होता है, एफडी में होता है, पोस्टल सेविंग्स में होता है, शेयर मार्केट में होता है। और इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस क्या है? हम जिंदा रहे तो हमारे बुढ़ापे में ये पैसा काम आएगा और हम नहीं रहे तो हमारे परिवार को मिल जाएगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का पर्पस क्या है? 3 रीज़न है। इन्वेस्टमेंट फॉर नेसेसिटी यानी इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन्वेस्टमेंट फॉर रेंटल इनकम, एंड थर्ड है इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर गोल्स एंड फ्यूचर नीड्स। अभी इसमें 6 गोल्स हो सकते हैं या तो नीड्स आ सकती हैं। सबसे पहला है इन केस ऑफ बच्चों का हायर एजुकेशन, बच्चों का शादी। तीसरा है बड़ा घर लेना है, छोटे घर को बेच के बड़ा घर लेते हैं। चौथा है इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। पांचवा है रिटायरमेंट और छठा है बिजनेस लॉस। ये सब में से किसी में भी पैसा लगा तो प्रॉपर्टी बेच के हम ये गोल्स या तो नीड्स को हम फुलफिल कर सकते हैं। फिर हमने देखा था दूसरे पार्ट में कि क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या चैलेंजेस आती है एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑफ द रियल एस्टेट, वो दूसरे पार्ट में हमने देखा था। और तीसरे पार्ट में देखा था कि एक एक करके हम देख लेंगे थोड़ा सा। बाइंग के टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स आती है इन केस ऑफ रियल एस्टेट। सबसे पहला तो अभी जो रिटर्न्स है वो सिंगल डिजिट में हो गया है, पहले के जैसा रिटर्न नहीं मिलता अभी। दूसरा है फियर ऑफ जॉब लॉस, जॉब चला गया, ईएमआई कैसे भरेंगे। तीसरा है हायर टैक्सेशन, टैक्सेशन ज़्यादा लगता है बिकॉज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज। चौथा है हाई इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स ऑन अ हायर साइड। हाउसिंग लोन का रेट इंटरेस्ट रेट्स अभी 9.5% हो गया है। पांचवा है इसमें पूरा 100% हमें लोन नहीं मिलता है। एंड पांचवा है छठा है इसमें कि डीमोनेटाइजेशन एंडेड ब्लैक मनी। एंड लास्ट में प्रॉब्लम्स इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। तो ये सारे चैलेंजेस है एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑफ रियल एस्टेट। एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला तो राइट प्राइस हमें नहीं मिलता है, हमने जो सोचा है वो प्राइस नहीं मिलता है। दूसरा है इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है घर से। तीसरा है अप्रूवल ऑफ फैमिली मेम्बर्स, सबका अप्रूवल लेना पड़ता है। चौथा है टाइमिंग्स में नॉट बी करेक्ट। पांचवा है कान गेट द बायर एट द टाइम ऑफ एट द नीड ऑफ द आवर, हमें बायर नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। डिमांड सप्लाई चैलेंजेस। फिर आता है लिटिगेशन इश्यू, फिर आता है टैक्सेशन इश्यू। ये सारे चैलेंजेस है एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसके लिए ये सारे चैलेंजेस है इन केस ऑफ रियल एस्टेट। तो इसे बेटर ऑप्शन वर्चुअल एस्टेट हो सकता है। वो कैसे हो सकता है इसके बारे में हम आज देखेंगे। टोटल इसमें 15 ऐसे रीजंस है जहाँ पे वर्चुअल एस्टेट इज़ बेटर देन द रियल एस्टेट। मगर आज हम 5 देखेंगे एडवांटेज ऑफ वर्चुअल एस्टेट ओवर रियल एस्टेट। सबसे पहला एडवांटेज है कि हायर परचेस प्राइस। ईएमआई हम रियल एस्टेट में डालते हैं 10 लाख का तो उसमें 13 लाख का ही प्रॉपर्टी मिलता है, मगर वर्चुअल एस्टेट में 10,000 का ईएमआई डालेंगे यानी कि प्रीमियम डालेंगे तो यहाँ पे हमें सम एश्योर्ड जो मिलेगा यानी कि परचेस प्राइस मिलेगा 20 लाख का। तो सीधा यहाँ पे ही 7 लाख ज़्यादा मिल रहा है।
राइट। तो ये सबसे पहला एडवांटेज है। दूसरा गारंटेड सेल प्राइस। गारंटेड सेल प्राइस, अभी रियल एस्टेट में 13 लाख का प्रॉपर्टी हमने लिया 10,000 EMI भर के, वो 3 गुना भी अप्रिशिएट हुआ 20 सालों में तो भी 39 लैक्स दे सकता है, देगा उसका कोई गारंटी नहीं है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। मगर इन वर्चुअल एस्टेट 10,000 के सामने 20 लाख का प्रॉपर्टी मिलता है और उसका डबल गारंटेड मिलेगा, यानी 20 ईयर्स में 20 लाख का सम एश्योर्ड 40 लाख देता है LIC में, राइट। इंश्योरेंस में उतना देता है, तो 40 लैक्स इज गारंटेड। वहाँ पे गारंटी नहीं, यहाँ पे गारंटी है। तो गारंटेड सेल प्राइस, दैट्स अ सेकेंड एडवांटेज ऑफ वर्चुअल एस्टेट। थर्ड एडवांटेज ऑफ वर्चुअल एस्टेट है कि टैक्सेशन एट द टाइम ऑफ सेल। वर्चुअल एस्टेट में 1 रुपया भी टैक्सेशन नहीं लगता है। अगर आपका प्रीमियम 5 लाख से अंदर का है तो 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। मगर इन केस ऑफ रियल एस्टेट टैक्स लगता है, सेलिंग प्राइस पे टैक्स लगता है। तो टैक्स को अवॉइड करने के लिए हमें वापस रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रॉपर्टी में, या तो फिर कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बॉन्ड आते हैं उसमें हमें रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा, टैक्स बचाना है, टैक्स को अवॉइड करना है। तो दैट्स द थर्ड थिंग। फोर्थ इज इन वर्चुअल एस्टेट देयर इज नो नीड टू फाइंड द बायर। मैच्योरिटी होगा, पैसा ऑटोमेटिकली हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई बायर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मगर इन केस ऑफ रियल एस्टेट बायर को ढूंढना पड़ेगा और कभी कभी बायर नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। दैट्स अ फोर्थ एडवांटेज ऑफ वर्चुअल एस्टेट। एंड फिफ्थ जो आज हम देखेंगे वो ये है कि इन केस ऑफ वर्चुअल एस्टेट हम प्रॉपर्टी के EMI को कम कर सकते हैं। 10,000 का नहीं जम रहा है, EMI नहीं भर सकते हैं तो उसको कम कर सकते हैं, मगर वो रियल एस्टेट में वैसा पॉसिबल नहीं है, उसको कम नहीं कर पाएंगे, जितना है उतना ही EMI रहेगा। हमने मैक्सिमम टर्म का ले लिया है, 20 साल का ले लिया, तो उससे तो ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो और प्रॉपर्टी को स्प्लिट भी नहीं कर सकते हैं, तो EMI यहाँ पे कम नहीं होगा, वर्चुअल में कम हो सकता है। तो दोस्तों ये 5 हमने आज एडवांटेज देखे वर्चुअल एस्टेट के ओवर रियल एस्टेट के। बाकी के और 10 एडवांटेज जो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र रावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और वो जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हरे कृष्ण।